याद नहीं आती आपको अपने बेटे की? याद क्यों नहीं आती, माँ अक्सर रोती बेचारी। बस एक दिन उन्होंने भी बाप बनना है, माँ बाप की खिदमत करिए और आपकी औलाद आपकी खिदमत करे। लम्हा न्यूज की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही बने बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। अस्सलाम वालेकुम जी, आप देख रहे हैं लम्हा न्यूज़ और मैं हूं आपकी होस्ट उफैरा फैज़। संडे ब्रंच के एक नई एपिसोड के साथ आज हम फिर से हाजिर हैं और संडे ब्रंच के आज के हमारे जो ख़ास मेहमान हैं उनका नाम है मोहम्मद जावेद। उनकी उम्र है 49 साल। दुबई में वो बहुत अच्छे ड्राइवर थे और यहाँ पाकिस्तान में उनके घर वालों की ज़िंदगी बहुत शाहाना तरीके से गुजरती थी। लाहौर और मुल्तान में उनका अपना घर था और उनके बेटे, उनके रिश्तेदार, तमाम तर लोग उनके हमदर्द थे। लेकिन फिर अचानक उनकी ज़िंदगी में एक ऐसा मोड़ आया कि रिश्तेदारों के साथ साथ अपनी सगी औलाद ने भी अपनी असलियत दिखा दी। तो आइए चल के मिलवाते हैं हम आपको आज के हमारे ख़ास मेहमान से। ये हमारे साथ मौजूद हैं जी मोहम्मद जावेद साहब, जिनको आप इस टाइम देख रहे हैं अपनी स्क्रीन पर। ये व्हील चेयर पे हैं और ये लाहौर के मुख्तलिफ़ इलाक़ों में जाके भीख मांगने पर मजबूर है। जावेद साहब, देखने वालों को अपने बारे में बताइएगा कि पहले आप क्या काम करते थे? जी मैं ड्राइवर था, यहाँ पाकिस्तान में भी ड्राइवर था। फिर मुझे अकामा वीज़ा लगवा के दुबई चला गया। 98 की बात है। तनख्वाह कितनी थी आपकी वहाँ पे? मेरी 1900 दिरहम तनख्वाह और थी। जो पाकिस्तानी कितने बनते थे? वो पाकिस्तानी उस टाइम बेटा तकरीबन 29,000 रुपये के करीब बनते थे। जावेद साहब, मुझे ये बताइएगा कि आपके घर में कौन कौन लोग मौजूद हैं? अब बेटा एक बेटी, एक बीवी और एक मैं हूँ। और जो आपका बेटा है? बेटा शादी करके वो शिफ्ट हो गया, अपना मुल्तान में शिफ्ट हो गया। तो बेटा अब आपको कोई मदद नहीं करता, कोई इमदाद नहीं करता? नहीं बेटा, कुछ मदद नहीं करता, कोई हेल्प नहीं करता। उसकी वजह क्या है? वो तालीम नहीं दे सका, कोई हुनर नहीं सिखा सका, तो वो चश्मे भेजता है तो अपने घर का गुजर करता है। बीवी भी उसकी थोड़ी सख्त मजाज है, हमसे वो राब्ता करने नहीं दी। तकरीबन 4 साल उसको हो गए उनसे जुदा हुए। जी हाँ, और बाद कभी कभार को फ़ोन आ जाए या हम कर लें, तो बस यही सिलसिला है, इससे आगे नहीं। याद नहीं आती आपको अपने बेटे की? औलाद है, माँ बाप है, माँ अक्सर रोती बेचारी। बस अल्लाह उसे खुश रखे। नाज़रीन, ये होते हैं वालिदैन जो इस टाइम आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं। ये चाहे ख़ुद व्हील चेयर पे हैं, लेकिन अपने बेटे के इतने बड़े दुख देने के बावजूद भी इनके दिल से अपने बेटे के लिए दुआ निकल रही है। आपकी जो बेटियां हैं वो कहाँ पर होती हैं और उनकी शादी हो गई है? जी हाँ बेटा, एक तो इधर ही है मुगलपुरा में शादी की और एक मुल्तान में। और आपकी तीसरी बेटी? तीसरी बेटी घर पे। उसकी अभी शादी भी कर? हाँ, उसकी अभी शादी करी। किसी दिन अगर बारिश होती है, गर्मी होती है, तूफ़ान होता है और आप घर से नहीं निकल सकते, तो तब घर का गुजारा कैसे होता है फिर? बेटा हम 2-2 दिन भूखे भी रहे। तो जावेद साहब, इस व्हील चेयर पे तो आप हैं, लेकिन इसके अलावा आपको और कौन कौन सी बीमारियां हैं? 14 में हार्ट अटैक हुआ है, 7 साल उससे हो गए। उसकी मेडिसिन यूज़ कर रहा हूँ, बेडसोल की भी टेबलेट ले रहा हूँ। तो ये दवाइयों का खर्चा कैसे बर्दाश्त करते हैं? बेटा ये ख़रीदने पड़ती है, ये 1100 की महीने की है और ये तकरीबन 170 रुपये की है, और ये मजबूरी ख़रीदता हूँ। जावेद साहब, अब बताइएगा कि जब दुबई में आपका एक्सीडेंट हुआ, जब आप डिलीवरी देने के लिए जा रहे थे, तो उसके बाद फिर क्या होता है आपके साथ? आपकी आँख कहाँ खुली? मेरी आँख हॉस्पिटल में खुली। ठीक है। उन्होंने कहा जी आपका डिस्क का ऑपरेशन होगा। 2 दिन के बाद ऑपरेशन किया तो ऑपरेशन नाकाम हो गया। बस उस दिन से आज तक ये माजूरी की हालत, गाड़ी नहीं चला सकता था, पाँव काम नहीं करते। ये फुट मेरे ड्रॉप हो गए। आपके दोनों पाँव काम नहीं करते? जी हाँ, दोनों पाँव काम नहीं करते। ये फिंगर मूव नहीं, मेरे कंट्रोल में नहीं है। जावेद साहब, अब मैं आपको जो है अपना ब्रांच हम आपके साथ करेंगे और व्यूअर्स, मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि आज हम किसी रेस्टोरेंट में नहीं गए, क्योंकि जावेद साहब की हालत जो है वो आप लोगों के सामने है, ये कहीं जा नहीं सकते। तो आज हम जावेद साहब के लिए खाना यहाँ पर लेकर आए हैं और हम जावेद साहब को ये खाना देते हैं। जावेद साहब, ये आज का हमारा संडे ब्रांच है।
आप इसको खोलें और खाएं। अजर में अल्लाह भी। उन तमाम औलादों को कुछ कहना चाहेंगे जो अपने माँ बाप को इस हालत में छोड़ के चले जाते हैं? एक दिन उन्होंने भी बाप बनना है। माँ बाप की खिदमत करिए और आपकी औलाद आपकी खिदमत करे। जावेद साहब, मैं आपको इस टाइम दिलासा दे सकती हूँ और दिलासा देने के अलावा मैं आपके बेटे को, अगर वो ये प्रोग्राम देख रहा है, अगर वो आपकी आवाज़ सुन रहा है या आपका कोई भी रिश्तेदार या इस माशरे में कोई भी एक ऐसा इंसान जो दर्द दिल रखता है, वो इस बूढ़े बाप की आंखों के आंसू देखे, उसका एहसास करे। और अगर आप जावेद साहब की किसी भी तरह की मदद करना चाहते हैं तो नीचे नंबर दिया गया है जावेद साहब का, आप इनसे रब्ता कर सकते हैं, आप इनकी माली इमदाद कर सकते हैं। अगर कोई इनको व्हील चेयर लेके देना चाहता है तो आप वो भी कर सकते हैं, क्योंकि आप जानते हैं कि व्हील चेयर सदका जारिया है जो आपके इस दुनिया से जाने के बाद भी आपके लिए सवाब का ज़रिया बन सकता है। उम्मीद करते हैं आपको हमारी आज की ये वीडियो पसंद आई होगी। मज़ीद वीडियोज़ देखने के लिए देखते रहिए लम्हा न्यूज़।